नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देश में इन दिनों परीक्षाओं में धांधली और नीट पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले एक महीने से छात्रों का गुस्सा और बढ़ता विरोध प्रदर्शन जब उग्र रूप लेने लगा, तब केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले के महज कुछ ही घंटों के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्परता दिखाते हुए देश का पहला विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित कर दिया है। दिल्ली के प्रतिष्ठित राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्थापित इस विशेष अदालत की कमान दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा की बेहद वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी जज अनु ग्रोवर बलिगा को सौंपी गई है। आइए जानते हैं कि जज अनु ग्रोवर कौन है और न्यायिक क्षेत्र में उनका अब तक का सफर कैसा रहा है। अनु ग्रोवर दिल्ली न्यायिक सेवा की एक बेहद काबिल और अनुभवी अधिकारी हैं, जिन्हें न्यायपालिका में काम करने का 10 साल से भी ज़्यादा का लंबा अनुभव हासिल है। इस नई जिम्मेदारी से पहले वो 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट मीडिएशन एंड कंसिलिएशन सेंटर की जज इंचार्ज के रूप में सेवाएं दे रही थी। इसके अलावा वो साउथ ईस्ट दिल्ली के साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर तैनात रही हैं और एडिशनल सेशंस जज के रूप में भी उन्होंने कई अहम आपराधिक और नागरिक मामलों की सुनवाई कर चुकी हैं। कानून की गहरी समझ, निष्पक्षता और संवेदनशील मामलों को संभालने की उनकी क्षमता के चलते ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें इस महत्वपूर्ण फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी है। जज अनु ग्रोवर अपने न्यायिक करियर के दौरान कई चर्चित और दूरगामी फैसले सुनाने के लिए भी जानी जाती हैं। साल 2018 में रेप से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मामले में फैसला सुनाते हुए उन्होंने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया था। अपने उस फैसले में उन्होंने समाज के बदलते स्वरूप पर बेहद तीखी और वास्तविक टिप्पणी की थी। उन्होंने लिखा था कि आज के दौर में कई बार महिलाएं आधुनिक स्वतंत्रता और पारंपरिक सामाजिक मूल्यों के बीच के अंतर में उलझ जाती हैं, जिससे सहमति से बने रिश्ते के टूटने पर बाद में रेप के आरोप जैसी कानूनी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस फैसले में उन्होंने पीड़िता के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करने के साथ ही स्पष्ट किया था कि किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए केवल भावनाएं नहीं बल्कि ठोस कानूनी सबूत अनिवार्य है। उनका ये दृष्टिकोण न्याय प्रणाली में कानून के कठोर अनुपालन को दर्शाता है। अब बात करते हैं कि इस नई विशेष अदालत में काम कैसे होगा और केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट हाल ही में लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत दर्ज सभी मामलों की विशेष रूप से सुनवाई करेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित होने के बाद नीट पेपर लीक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक या धोखाधड़ी से जुड़े सभी पेंडिंग केस तुरंत इस अदालत में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर कड़ी निगरानी रख रही है ताकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले शिक्षा माफियाओं, सॉल्वर गैंग और पेपर लीक कराने वाले दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द ट्रायल पूरा कर उन्हें कड़ी सजा दिलाई जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट के इस त्वरित कदम से अब जल्द न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।